Assalamu alaikum and welcome to second video lecture of grade 4 social studies. I am your social studies teacher from Honors Kindergarten and Secondary School Lahore. In this video I will explain three chapters: River Indus and its plains, the soil and agriculture, water and its uses. Let's start the video lesson unit number 5, River Indus and its plains. Open page number 16. Students, in this video lesson, you will learn some facts about River Indus, like its length, its path or course from its source to the delta in Arabian Sea and its importance. Students, you will also learn about the Panjnad, which is the area in Bahawalpur. All the 5 rivers of Pakistan merge with River Indus. River Indus. स्टूडेंट्स, इंडस रिवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है क्योंकि सभी मेन रिवर इसी में बहते हैं और फिर ये एक बड़े दरिया की शक्ल में अरेबियन सी की तरफ निकल जाता है. स्टूडेंट्स, इंडस रिवर पाकिस्तान, इंडिया और चाइना में बहता है. स्टूडेंट्स, ये चीन से स्टार्ट होता है. ये चीन के शहर तिब्बत से स्टार्ट होता है और ये पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में एंटर होता है और बाद में खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में और पंजाब से होता हुआ ये सिंध और सिंध से होता हुआ कराची के करीब अरेबियन सी में बहता है. इसमें काफ़ी छोटी बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि इसमें बहती हैं. फॉर एग्जांपल ज़ंस्कर रिवर, चिनाब रिवर, काबुल, गिलगित, गुमाल. पाकिस्तान के जितने भी बड़े दरिया हैं वो सारे इस दरिया में आकर बहते हैं और ये दुनिया का 21st लार्जेस्ट. स्टूडेंट्स, इंडस रिवर की लेंथ 2900 किलोमीटर है. लुक एट दिस मैप. ये जो 5 बड़े रिवर्स हैं इनमें सबसे पहले नंबर पर इंडस रिवर आता है. इंडस रिवर चीन और कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के पॉइंट से एंटर हो रहा है. इसके अलावा बाकी जो बड़े रिवर्स हैं जेहलम, चिनाब, रावी, बेस और सतलुज, ये सब रिवर्स बहावलपुर में आकर मर्ज होते हैं और इन 5 रिवर्स के मर्जिंग पॉइंट को पंजनद कहते हैं. स्टूडेंट्स, इन तमाम रिवर्स का जो पानी है ये भी हिमालय और कराकोरम से ही आ रहा है और ये जैसे आ रहा है इनका जो पाथ है पानी का वो बहुत नैरो है, लेकिन ये जैसे ही इंडस रिवर में एंटर होगा तो ये बहुत वाइड हो जाएगा. और इंडस पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है और ये फिर सिंध से होता हुआ अरेबियन सी में निकलता है. पंजनद. स्टूडेंट्स, जो 5 मेन रिवर्स हैं जो कि पंजाब में एंटर होते हैं इसलिए इसको पंजाब कहते हैं क्योंकि पंज मीन 5 और आब मीन पानी, यानी कि 5 दरियाओं की सरजमीन. इसको 5 दरियाओं की सरजमीन इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ 5 मेजर रिवर बहते हैं. स्टूडेंट्स, जैसे हमने पिछली साइड पर देखा कि 5 दरिया जिस पॉइंट पर मर्ज होते हैं वो बहावलपुर में, उसको पंजनद कहते हैं और ये यहाँ से बहते हुए कराची में अरेबियन सी में निकल जाता है. इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर इंडस. स्टूडेंट्स, रिवर इंडस पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पाकिस्तान में जितनी भी वाटर की रिक्वायरमेंट्स है इसको फुलफिल करता है. ज़रात के थ्रू जितनी इकोनॉमी भी जनरेट होती है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है क्योंकि ये जितना भी पानी एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए यूज़ होता है वो इंडस रिवर ही प्रोवाइड करता है. इसके अलावा इंडस रिवर हमारे घरों में जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं नहाने के लिए, पीने के लिए, इसमें रिवर इंडस का इस्तेमाल शामिल है. That was all about this chapter.
Let's quickly recap the important points of this chapter. River Indus is longest river in Pakistan. It is about 2900 kilometers long. It starts high up in the Himalaya mountains near a lake called Mansarovar in Tibet. It is joined by many streams and rivers. On its journey as far as Kalabagh, the Indus is less than half a kilometer wide, but it is fast flowing. It is joined by other great rivers Jhelum, Chenab, Ravi and Satluj. The Indus Plains provides Pakistan with its best agricultural land. Now students, open page number 18. Find out what these words mean. Delta. A delta is where a river ends and merges with a larger body of water. Is called delta. Students, जैसे कि इंडस रिवर जब अरेबियन सी में मर्ज होता है तो उसके जो मर्जिंग पॉइंट है उसको डेल्टा कहेंगे. बेसन. Basins are shaped like bowls with side higher than bottom. Students, they can be oval or circular in shape. Tributary. ट्रिब्यूटरी एक स्मॉल रिवर और स्ट्रीम को कहते हैं जो कि आगे जाके एक बड़े समुद्र या दरिया में ज्वाइन हो जाती हैं. गॉज. गॉज मीन्स घाटी. A steep, narrow valley between hills and mountains is called gorge. C-B part. Where in Pakistan can each of these features be found? In Pakistan, these physical features can be found as follows. For example, delta. अभी हमने ए पार्ट में इसको डिस्कस किया कि डेल्टा जो है इंडस रिवर से जब पानी अरेबियन सी में बहना स्टार्ट कर देता है तो उसके मर्जिंग पॉइंट होता है, उसको डेल्टा कहते हैं. इसको माउथ ऑफ अ रिवर भी कहा जाता है. और ये पॉइंट कहाँ पे, ये सिंध में है. इसी तरह आपने बाकी बताने हैं कि बेसिन कहाँ पे है, ट्रिब्यूटरीज कहाँ पे है, गॉज कहाँ पे है. स्टूडेंट्स, आपने मैप के थ्रू इसको फिल करना है. ओके. यूनिट नंबर 6, द सॉइल एंड एग्रीकल्चर. ओपन पेज नंबर 19. By the end of this lesson, students will learn about different kinds of soil in Pakistan, the two types of fertile soil, that is alluvial and topsoil, the process of erosion soil which prevents the fertility of soil. After that, we will see the agriculture and livestock farming in Pakistan. Types of land and soil in Pakistan. Soil is the upper layer of the earth's surface where plants grow. Students, this map shows you the type of land we have in our country. In the mountains of the north, there is snow on the ground for most of the year, so no crops can be grown. Where there is no snow, the land is steep and rocky and difficult to farm. In some areas in north, there are large masses of ice called glaciers. Nothing can grow here. In the lower valleys between the mountain ranges where there are rivers, the soil is usually fertile. These areas are also sheltered from the wind, so people have settled here. Students, in the mountains, rivers are fast flowing. They break up the rocks and cut through the earth. This is called erosion. When there is a heavy shower of rain, the fast flowing water carries away much of the soil that is on the surface. This topsoil is usually fertile and good for crops. Students, there are desert areas in the east and west of Pakistan. Deserts are sandy or rocky and there is little water. It is difficult to grow crops in the desert. But by building canals to take water to these areas, parts of the land can be made fertile. Students,
In the south, there is the delta of the river Indus, where it joins the sea. Here the land is very low. The tides flood the land with salty seawater, so not much grows here. The most fertile soil is called alluvial soil. This kind of soil is found in the plains around the great river. When rivers flood and overflow their banks, they deposit good soil on the land. This is alluvial soil. Let's have a quick overview of different kinds of soil found at different places in Pakistan. Rocky soil, steep soil, and glacier soil. Three kinds of soil are found on the mountainous areas. These are not fertile. टॉप सॉइल, माउंटेनस एरियाज के सरफेस पर टॉप सॉइल होती है. ये टॉप सॉइल फर्टाइल होती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये सॉइल पानी के साथ बह जाती है. इसके बहने के बाद नीचे से रॉकी सॉइल निकलती है जो कि फर्टाइल नहीं होती. फर्टाइल सॉइल. स्टूडेंट्स, फर्टाइल सॉइल माउंटेन्स के दरमियान में जो वैलीज होती हैं वहाँ पाई जाती है. In the lower valleys between the mountain ranges where there are rivers, the soil is usually fertile. Alluvial soil. Students, दरिया के इर्द गिर्द की जो सोइल होती है वो सबसे ज़्यादा रिच होती है और सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है. इसको हम एलुवियल सोइल कहते हैं. इरोजन. In the mountains, the rivers are fast flowing, they break up the rocks and cut through the earth. This is called erosion. Students, जब ऊपर की फर्टाइल सॉइल रिमूव हो जाती है तो नीचे से इस तरह की सॉइल निकलती है जिसमें कट्स भी होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होती. इस प्रोसेस को इरोजन कहते हैं. और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इरोजन का प्रोसेस क्यों कॉज होता है? Because of floods and heavy rains. To prevent erosion, we must plant more trees because of two reasons. The trees and the roots absorb the excess water that is coming through heavy rain and floods. And the second reason is the roots of trees and plants, they grab the soil particles together. Students, roots इनको आपस में जकड़ के रखती है अपने साथ. वो इनको इजीली लूज नहीं होने देती. जब भी हैवी रेन या फ्लड आता है तो सोइल रूट्स के साथ ही अटैच रहती है, वो इतनी इजीली उसे बहने नहीं देती. इस तरह वो इरोजन के प्रोसेस को स्टॉप करती है. एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग द सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइवस्टॉक. It includes the preparation of plant and animal products for people to use and their distribution to markets. Students, in the Punjab and in the parts of Sindh, there are large fertile areas and a good network of canals, so many crops can be grown here. Terrace farming. On hills and mountains where there is population, people create terrace-shaped slabs on mountains to grow crops. This type of landscaping is therefore called terracing. Terraced fields decrease both erosion and surface runoff and may be used to support growing crops that require irrigation such as rice. Students, टेढ़ी मेढ़ी और स्टीप सरफेस पर प्लांट्स ग्रो नहीं करते, और जब बहुत ज़्यादा रेन हो तो सिंस उनकी रूट्स सही तरह एडजस्ट नहीं हुई होती सॉइल में, इसलिए ये वीक होते हैं, तो पानी इनको उखाड़ देता है जिसकी वजह से क्रॉप्स तबाह हो जाती हैं. इस सिचुएशन से बचने के लिए टेरेस बनाए जाते हैं. टेरेस फ्लैट सरफेस होती है जो कि माउंटेन्स पर खुद लोग क्रिएट करते हैं. ये बिल्कुल सीढ़ियों के स्टेप्स की तरह लगती है. कैश क्रॉप्स एंड फूड क्रॉप्स. कैश क्रॉप्स.
कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनको हम अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे रुई, गन्ना और तंबाकू वगैरह। कैश क्रॉप्स मुल्क की एक्स्ट्रा इनकम बढ़ाने के लिए कमाई जाती है, इसलिए कैश क्रॉप्स की अहमियत किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा होती है। फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनको हम अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे गंदम, बाजरा, मकई, चावल और दालें वगैरह। स्टूडेंट्स, फूड क्रॉप्स हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा फूड क्रॉप्स लेस वैल्यू रखती हैं एज कम्पेयर टू कैश क्रॉप्स। नाउ लेट्स सी डिफरेंस बिटवीन फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स जो है वो हमें फूड प्रोवाइड करती हैं, जबकि जो कैश क्रॉप्स हैं वो क्रॉप्स होती हैं जिनको हम ग्रो करके उनसे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं और जिन्हें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फिर इनसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करते हैं और कैश कमा सकते हैं। नंबर 2, फूड क्रॉप्स जो है वो हम फैमिली के लिए ग्रो करते हैं, जबकि जो कैश क्रॉप है वो एट अ लार्ज स्केल पर ग्रो होती हैं और इनसे बिजनेस किया जाता है। फूड क्रॉप्स जो हैं वो आमतौर पर प्लेन एरियाज में ग्रो होती हैं, जबकि कैश क्रॉप्स जो हैं वो प्लेन्स एरियाज और माउंटेनस एरियाज दोनों में ग्रो होती हैं। ऑर्चर्ड्स as well as these crops, there are large areas of fruit orchards across the country. Pakistan produces a variety of fruits such as mangoes, apples, bananas, melons, oranges, peaches, apricots. Balochistan does not have large areas of farmland. It does produce fruit like apples, almonds, cherries, and grapes. Good quality fruit from Pakistan is also exported in large quantities. Livestock farming. स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में ना सिर्फ रिच सॉइल है जहाँ क्रॉप्स, फील्ड्स एंड ऑर्चर्ड्स हैं, बल्कि डोमेस्टिक एनिमल्स के बहुत से फार्म्स भी हैं जहाँ काउज, बफलोज, शीप, गोट, कैमल एंड दूसरी डोमेस्टिक एनिमल्स से हम मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट हासिल करते हैं और फील्ड्स में भी इन्हें यूज़ करते हैं हल चलाने के लिए और कार्ट्स खींचने के लिए। पोल्ट्री फार्म्स। चिकन्स और दूसरी बर्ड्स के फार्म्स को पोल्ट्री फार्म्स कहते हैं। पोल्ट्री फार्म्स हमें एग्स एंड चिकन मीट फ्राहम करते हैं। Let's see some important points of this chapter. Pakistan is an agricultural country as most of its land is used to grow crops, fruits and vegetables and to rear livestock. There are different kinds of soil in Pakistan which make a region fertile. Soil on steep and rocky surfaces and glacier soil are not fertile and difficult to form. Alluvial soil and topsoil are best for crops which are found near banks of river Indus and in valleys. Soil erosion refers to the wearing away of a field's topsoil by the natural physical forces of water and wind. Punjab has the best soil for growing crops. The next farming region is Sindh. There are many mountains in Balochistan and northern highlands. Farmers make fields on mountain slopes. This is called terrace farming. Farmers also grow cash crops and food crops. Pakistan has a large number of orchards in it. A very important part of farming is livestock farming. There is also a large number of poultry farms in Pakistan. Now students, open page number 23. Fill in the blanks. अपने ए कॉलम में लिखने हैं फूड क्रॉप्स कि पाकिस्तान में कौन कौन सी फूड क्रॉप्स हैं जो कि ग्रो होती हैं, और कैश क्रॉप्स लिखनी है कि पाकिस्तान में कौन कौन सी कैश क्रॉप्स हैं। लाइक फूड क्रॉप्स में वीट, राइस, मेज और मिलेट आ जाएगा, और कैश क्रॉप्स में कॉटन, शुगर केन, शुगर बीट and jute. Unit number 8, Water and its uses. Open page number 28.
By the end of this lesson, students will be able to tell about where does fresh water come from, water cycle, natural resources of water. Students also learn about wells, tube wells, dams and barrages. What are the uses of water in our daily life? Where does our water come from? The amount of fresh water on the land is very small, only 3% as compared to the amount of seawater. We use fresh water for most of our needs. Water cycle. The water cycle is the continuous flow of water through the earth and the atmosphere. The sun is what makes the water cycle work. The sun provides what almost everything on earth needs to go: energy or heat. Students, the water on the earth is heated by the sun. Some of it turns into water vapor and rises to form clouds. When the clouds are heavy with water, tiny drops fall to earth as rain. In the colder parts of the earth and on very high mountains, this moisture falls as snow. In some places, the snow forms glaciers in the mountains. In summer, the snow melts and increases the amount of water in the rivers flowing down the mountains. In Pakistan, most of the rain falls during the monsoon season, and we almost get some rain from the west in the winter. In many places, the ground is very hard and rainwater does not sink into the ground. It runs along the surface, forming little streams or larger rivers. This water naturally travels downwards and finally reaches the sea. Students, the water cycle is the endless process that connects all of the water on earth. Natural resources of water. Students, पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है. ये जितना भी पानी हम यूज करते हैं वो हम नेचुरल रिसोर्सेज से ही लेते हैं. इसके अलावा ये जो वाटर साइकिल है इससे भी हमें पानी हासिल होता है. वी गेट वाटर फ्रॉम रेन, वेल्स, ट्यूबवेल्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, ओशंस, सीज. इवन हमारे टैब्स में भी जो पानी आ रहा होता है वो भी अंडरग्राउंड ही होता है. वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. वेल्स, जब रेन होती है तो जो एक्सेसिव वाटर होता है वो वाटर जमीन पी लेती है. तो वो पानी कहाँ जाता है स्टूडेंट्स? वो पानी अंडरग्राउंड चला जाता है, यानी सॉइल में डीप चला जाता है. स्टूडेंट्स, वो वाटर फ्रेश ही होता है क्योंकि वो रेन का वाटर होता है. उसको हम यूज कर सकते हैं अपने पानी पीने के लिए भी और घर के दूसरे कामों के लिए भी यूज कर सकते हैं. स्टूडेंट, जमीन से पानी को निकालने के लिए हम उसको बहुत ज्यादा खोदते हैं और इसको इतना ज्यादा खोदा जाता है कि हमें पानी बासानी मिल जाए, और ये काम मैनुअली किया जाता है और इस होल को हम वेल कहते हैं. पहले जमानों में हर जगह वेल्स यूज होते थे. इवन के आजकल भी गांव वगैरह में आपको वेल्स नजर आएंगे. वेल से पानी निकालना टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती है. ट्यूबवेल्स. स्टूडेंट्स, पहले ज़्यादातर वेल्स ही यूज़ होते थे, लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है और पानी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए वेल्स का पानी इनफ नहीं है, इसलिए ट्यूबवेल्स बनाए जाते हैं. ये वेल से ज़्यादा डीप डिग किए जाते हैं. इनको ड्रिलिंग के ज़रिए खोदा जाता है. वेल्स को आदमी खोदते हैं जबकि ट्यूबवेल्स को मशीन के ज़रिए ड्रिलिंग की जाती है और फिर एक ट्यूब होती है जो कि इस होल में डाल दी जाती है. Water from many of hundreds of meters below the surface is pumped by the electric and diesel pumps. Students, ट्यूबवेल के साथ मोटर लगी होती है जो कि पानी को खींच के ट्यूब के थ्रू ऊपर जमीन पर लाती है. तो इस पानी को फार्मर्स इरिगेशन के लिए भी यूज करते हैं. डैम्स एंड बैराजेस. स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि माउंटेन से जब पानी तेजी से सी की तरफ जाता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है? स्टूडेंट्स, ये वाटर मिलियंस ऑफ लीटर होता है.
वाटर के फ्लो को कम करने के लिए जो बैरियर्स बनाए जाते हैं उन्हें डैम्स और बराजेस कहा जाता है। डैम्स और बराजेस दोनों ही पानी के फ्लो को कम करने के लिए यूज होते हैं। सम डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। दे प्रोवाइड अ लार्ज reservoir of water for irrigation and other purposes. They also enable us to generate electricity. The main dams in Pakistan are at Varsat, Tribela, and Mangla. There are smaller dams in Khyber Pakhtunkhwa and in Upper Punjab. Students, another way of controlling the flow of rivers is by building a barrier across them. This is called a barrage. A barrage is usually located further down a river, like a dam. It has gates which control the flow of water, especially in times of floods. Canals branch out from the barrage to irrigate the farmland. यूजेस ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, पानी सिर्फ पीने के लिए ही यूज नहीं होता, बल्कि वी यूज इट फॉर वॉशिंग एंड कुकिंग, bathing, preparing food, washing clothes and dishes, and brushing your teeth. We use it to irrigate crops and lawns, to clean streets, and to operate air conditioning units and heating system. We also use the power of flowing water to produce electricity. That was all about this chapter. Let's quickly recap the important points of this chapter. Water is an important natural resource. Almost 3/4 of the earth is covered by water and the rest is land. Water is found in different places on the land and there is plenty of water in the sea. We use fresh water for most of our needs. There are many sources of water such as wells, tube wells, dams, and barrages, and rain. We use water in our daily life and in daily use. We use water for drinking, taking bath, cleaning, and cooking. Now, students, open page number 31. Look in the dictionary and find out more about these words. Reservoir. Students, reservoir means Store करना, जमा करना. A place where water is stored, especially an artificial lake. ग्लेशियर, बर्फानी तोदे को कहते हैं. A slowly moving mass of ice formed when snow piles up and is compacted on mountains or near the poles. डैम. स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि डैम एक वॉल की तरह होता है जो कि पानी के बहाव को कम करने के लिए बनाई जाती है. A dam is a wall built to hold water back. Barrage, an artificial barrier across a river. Resource, ज़राए, something that can be used and accessed. Canal, an artificial waterway allowing the passage of boats inland or carrying water for irrigation. Read these chapters from book and answers of the question from your notebook or summer vacation work. Complete the bookwork and match your answers with the ones given in this video. Thanks for watching this video.